बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ के मुतालिक इमरान खान का बड़ा बयान, और ये बड़ा बयान आज हम आपके सामने रखने लगे हैं। इमरान खान ने NRO 2 की बात की थी। NRO 2 आज हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतों का मजाक उड़ाया। इससे कतई नज़र कि उनके ऊपर मुकदमात सच्चे थे या झूठे, लेकिन अदालतें उन्हें बुलाती रही, लेकिन वो मुल्क में नहीं आए, उन अदालतों के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे। आज उन्हें रिलीफ मिल रहे हैं। इसहाक डार को भी रिलीफ मिला, सुलेमान शहबाज को भी रिलीफ मिला। इन दोनों रिलीफ्स के ऊपर भी बात करेंगे, और एक और ऑडियो लीक की बात भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। ऑडियो लीक की गुफ्तगू से ये तासुर उभर कर सामने आ रहा है कि शायद अब कहीं पे नए लिंक्स जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसका पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये देखने की कोशिश की जा रही है कि शायद इससे इमरान खान की मकबूलियत में कमी आएगी। लेकिन मैं इसको किसी और नज़र से देखता हूँ, और इस ऑडियो लीक का ये नेगेटिव इम्पैक्ट कतन इमरान खान की शख्सियत पर पड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि वो इमरान खान साहब ने जो नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने ये बाकायदा तौर पर नए आर्मी चीफ को कहा है कि वो पुराने जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसीज़ को कतन ना आगे लेकर चले। यानी उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। उनकी पॉलिसीज़ में का ये हिस्सा था कि उन्होंने इमरान खान साहब को ना सिर्फ हुकूमत में वो लेकर आए, बल्कि 3.5 साल तक हुकूमत करवाई भी। लेकिन इमरान खान साहब उस बात को भूल गए हैं, और अब उन्होंने इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा के उन 7.5 माह की जो कारकर्दगी है या उनकी जो भी कंडक्ट है, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि उसने ना सिर्फ एक चलती हुई हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ उन चोरों, डाकुओं और लुटेरों का साथ दिया जिनका साथ उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्हें इत्तेहादियों को रोकना चाहिए था, इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहने का मशवरा देना चाहिए था, और ये उन्होंने ना करके अपने आइन से, अपने हलफ से, और ना सिर्फ अपनी पोजीशन से जो है गद्दारी की। अब ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता, ये फ़ैसला आपने करना है। लेकिन इमरान खान मुसलसल उनको मीर जाफ़र और मीर सादक कहते रहे हैं। उनके मुतालिक आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जनरल आसिम मुनीर से कहता हूँ कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसीज़ को कतन जो है वो लेकर ना चलें, बल्कि वो उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जिन पॉलिसीज़ की बदौलत आपके अदारे को जो है वो इज़्ज़त मिलनी है, अदारे की इज़्ज़त में इजाफा होना है। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी जनरल कमर जावेद बाजवा को अपना बॉस नहीं कहा, क्योंकि स्पेकुलेशंस मार्केट में यही थी कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा उन्हें अपना बॉस कहा था, जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि नहीं, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आई एम योर सबऑर्डिनेट। इसके बाद फिर उन्होंने ये भी वाज़ह कर दिया कि उन्होंने कभी जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाने की बात ही नहीं की। जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना ये कतन उनके जहन में भी नहीं था, लेकिन ये प्रोपोगंडा उनके खिलाफ किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुल्क में अदारों को मार्शल्ला की आदत पड़ चुकी थी, और ये आदत जो है वो अब नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि नैब कभी भी मेरी मातहत नहीं रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट के मातहत रहा। ये भी इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली जो है वो कहा है। और दूसरा, सुलेमान शहबाज की वापसी को उन्होंने NRO 2 के मुतरादिफ करार दिया है। सबसे पहले तो ये बात आपको और मुझे जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने बार बार इस बात को पब्लिकली कहा है कि NRO 2 होगा, और इसका मतलब अपने 1100 अरब की करप्शन को छुपाना होगा, अपने मुकदमात की वापसी होगी। मुकदमात उनके ऊपर सच्चे थे या झूठे, लेकिन ये बात तयशुदा है कि उस वक्त उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए, वो अदालतों में उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहानों से ना सिर्फ वो मुल्क से फ्लाई करके बाहर चले गए, बल्कि वो पाकिस्तान भी आना उन्होंने पसंद नहीं किया, और अदालतें उन्हें बुलाती रही, कन्फिस्केट की उनकी जायदादों को अदालतों ने, और फिर अदालतों ने उनको इश्तिहारी भी करार दिया। लेकिन ये दोनों बातें जो हैं वो उनके सरों के ऊपर बिल्कुल, जिस तरह उनको 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको इसका जो है वो ज़रा सा भी बोझ महसूस हुआ, और उन्होंने अदालतों के अहकामात को बिल्कुल रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया, और वो पाकिस्तान में वापस नहीं आए। लेकिन अब आकर के जब उनकी अपनी हुकूमत है, तो अब उनको रिलीफ मिल रहा है। आज नैब ने इसहाक डार साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। इस्लामाबाद में उनके घर को ना सिर्फ जो है वो वापस करने के अहकामात दे दिए गए, बल्कि 50 करोड़ मालियत से ज़ायद बैंक बैलेंस जो था, उनके बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का कह दिया गया। लाहौर और इस्लामाबाद की तमाम जायदादों को जो है वो डीसील करने का कह दिया गया। लाहौर में उनके 3 प्लॉट से एक घर था, इस्लामाबाद में उनकी 6 एकड़ की ज़मीन थी, पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव में 2 कनाल
का प्लॉट था। सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में 1 कनाल का प्लॉट था उनका। इसी तरह से एक और 2 कनाल 9 मरले की इस्लामाबाद के अंदर उनका प्लॉट था और 6 गाड़ियाँ थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ डीसील करने का कह दिया गया बल्कि इसहाक डार साहब को वापस करने का भी अहकाम जारी करवा दिए गए हैं। इसी तरह से सलमान शहबाज साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकील अमजद परवेज़ साहब पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी वो वापस आना चाहते हैं 11 दिसंबर को, तो आप उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर करें और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर कर ली। तो ये एक इंतहाई जो है वो उन दोनों साहिबान के लिए तो खुशाइंद हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे के अंदर देखा जाए तो ये बात तयशुदा है कि अदालतों की इन लोगों ने इज्जत नहीं की। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे अपना इलाज करवाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट लिख के दिया था और उस एफिडेविट की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये 4 हफ्तों के बाद जो है वो इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, लेकिन वो हाल की घड़ी में अभी तक वापस नहीं आ सके। तो ये तमाम काम जो हैं वो वाकई में इनके खिलाफ मुकदमात थे। राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ, न जाने ये जितने टॉप क्लास थी इन सब के खिलाफ मुकदमात थे और इन तमाम मुकदमात के अंदर वो लोग ना सिर्फ बरी हो रहे हैं बल्कि उनको बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो बरी किया जा रहा है। मरियम नवाज़ को इवन जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो NRO 2 के मुताबिक हैं। जो जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी से मुतल्लिक जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता वो अरशद शरीफ शहीद से मुतल्लिक है। वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी वालदा ने जितने नाम दिए हैं वो तमाम के तमाम नाम मैंने भी दिए हैं, यानी कि उन्होंने भी अपने ऊपर जो हमला हुआ था उसकी जो FIR दर्ज करवाने की बात की थी उसमें भी उन्होंने उन्हीं जर्नल्स के नाम जो हैं वो दिए थे, लेकिन उनके नामों को ज़ाहिरा FIR दर्ज नहीं हो सकी थी। लेकिन अब अरशद शरीफ की वालदा के मुतल्लिक वो कहते हैं कि ये उनका राइट है कि उनकी वालदा जिसके खिलाफ मर्जी FIR दर्ज करवाएं। यहाँ पर मैं एक नुक्ता बताता चलूँ जल्दी से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया है और हर 2 हफ्ते के अंदर JIT को ये अहकाम दिए गए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करे। कोई मसाइल हों हमसे बात की जाए। वजारत ख़ारजा को ऑन बोर्ड दे दिया गया है कि कीनियन हुकाम से और दीगर मुतल्लिका अदारों से जो है उनको हेल्प आउट करवा के दिया जाए। JIT में जो 5 नाम शामिल किए गए हैं वो अवैस अहमद साहब हैं, DIG हेडक्वार्टर्स हैं, साजिद कैनी साहब हैं, DIG हैं IB के, इसी तरह से FIA से वकारुद्दीन सैयद साहब हैं, ISI से मोहम्मद असलम साहब हैं और MI से मुर्तज़ा अफजाल साहब हैं। ये ग्रेड 20 के अफसरान हैं, इनके ऊपर जो है वो JIT तश्कील दी गई है। अब मैं आपको जल्दी से वो ऑडियो लीक की कहानी सुना दूँ। ऑडियो लीक की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडियो लीक का मामला जो है वो हमने गुज़िश्ता 7 माह के अंदर मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स की सूरत में देखा। कभी वो बुशरा बीबी की डॉक्टर अरसलान को गुफ्तगू थी और कभी वो मलिक रियाज साहब की अपनी बेटी से गुफ्तगू थी और कभी जो है वो आज कभी वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतल्लिक गुफ्तगू, एक्स प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक गुफ्तगू थी, इवन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक भी गुफ्तगू थी और फिर आज जो है वो बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की जो गुफ्तगू है वो सामने आई है। जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं कि मुर्शद जैसे आप कहेंगी मैं वो कर लूँगा और वो घड़ी बेचने की बात कर रही हैं बुशरा बीबी कि इमरान साहब कह रहे हैं कि वो घड़ियाँ आई हैं तो वो आपको देनी है तो वो आप देख लें, तो वो कह रहे हैं जी मुर्शद मैं कर लेता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि ये सबसे पहले ट्वीट कहाँ से हुई है। ये एक सैयद कौसर काज़मी नामी एक अकाउंट है जहाँ से ये सबसे पहले ट्वीट की गई है। अब सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि ये वो तमाम मवाद है जो इससे पहले जितना भी लीक होता रहा है वो जाहिर सी बात है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुतल्लिका मवाद था और वो हम उस वक्त तो हैकर्स की बात करते रहे कि जी हैकर है कोई और वो हैकर जो है वो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये बात जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग ये कहते रहे हैं कि ये ISI के पास जो है वो तमाम डाटा मौजूद है और ISI ही इसको लीक कर रही है, यानी फ़ौज जो है वो इसको लीक कर रही है। तो अब ये सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि अब आकर के जब नई इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है तो वो क्यों करके ये नई ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो कर रही है। अगर वो कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो मुल्क में ख़त्म हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा किया जाना और इससे ये मकसूद लेना कि इमरान खान की मकबूलियत कम होगी, इमरान खान गैर मकबूल होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इमरान खान साहब जो है वो वाज़ेह तौर पर कह चुके कि उन्होंने घड़ी दी,
उन्होंने उसको पे किया, उन्होंने वो बाहर बेची, उसके एवज जो पैसे आए उससे उन्होंने बनी गाला की सड़क बनाई। उन्होंने बनी गाला की सड़क बनाई या नहीं बनाई ये एक और मामला है। उन्होंने पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया ये भी एक और मामला है। पैसे पूरे लिए या कम लिए ये भी एक और मामला है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इस बात को ऑन करते हैं कि हाँ उन्होंने घड़ी बेची, और जब वो ऑन करते हैं तो वो किसी भी चैनल से बेची है, चाहे वो बुशरा बीबी के ज़रिए बेची है, चाहे वो फराह गोगी के ज़रिए बेची है, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बेची है, शहजाद अकबर के ज़रिए बेची है, या वो किसी और के ज़रिए से बेचते हुए वो उमर फ़ारूक तक गई है, या वो इस्लामाबाद के उस दुकानदार तक गई है जिसका आज जिसका वीडियो बयान भी आ गया है कि जी ये मैं इस मामले के अंदर नहीं हूँ और मुझे इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। तो इमरान खान ने घड़ी तो बेची है, ये वो तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बेची है, तो फिर प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है? इमरान खान की इससे कतन मकबूलियत में कमी नहीं आने लगी। आप या तो ये कहें कि फराह गोगी इसमें इन्वॉल्व है, या आप कहें कि जुल्फ़ी बुखारी इसमें इन्वॉल्व है। आप क्यों करके जो है वो इसको मिक्स कर रहे हैं? हाँ, अगर घड़ियाँ ज़्यादा थी और एक घड़ी फराह गोगी के ज़रिए बेची गई, एक जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बेची गई, एक बुशरा बीबी के ज़रिए बेची गई, या किसी और के ज़रिए से बेची गई, तो उसकी पूरी आप चेन प्रोड्यूस करें, आवाम के सामने रखें, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह से इमरान खान के मुतल्लिक ये तमाम चीज़ें जो है वो लाना, और फिर उन चीज़ों को लाना जिन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की ज़िम्मेदारी ISI या IB के पास थी, तो ये फिर कतन जो है वो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि कोई हैकर ये तमाम कर रहा है। ये फिर इमरान खान और उनकी पूरी जमात वो फिर सारे इस मामले को को जो है वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपनी तोपों को रुख कर देंगे, जिसमें उन्होंने अब बाकायदा कह दिया कि हम नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, उनके साथ ताल्लुकात बना के रखना चाहते हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है? आप क्यों करके ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे हैं? अब खुदारा दोनों तरफ से जो है वो सुकून की कैफियत होनी चाहिए, दोनों तरफ से जो है वो हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो किरदार होना चाहिए, ना कि हालात को ख़राब करने के लिए जो है वो किरदार होना चाहिए। आपको मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, फर्दर कुछ भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।